नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। सिक्किम में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फ को हटाने का काम जारी। मध्य प्रदेश में 38 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में 2 दिन बारिश की चेतावनी। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो, अपनी मां की हालत को लेकर दी जानकारी। कहा कि हॉस्पिटल में पूरी रात सोफे पर सोया, मां की सेहत को लेकर परेशान था। सोनिया 2 दिनों से अस्पताल में है भर्ती। आंध्र प्रदेश के मारकपुरम में भीषण सड़क हादसा। मारकपुरम में निजी बस की डंपर से हुई टक्कर। डंपर से टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग, हादसे में 14 की मौत। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मारकापुरम में हुए सड़क हादसे में मरने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। फ्रांस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 26 और 27 मार्च को फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। बंगाल में एसआईआर की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। अब तक 76 लाख वोटर लिस्ट से बाहर, 28 लाख नामों पर फैसला बाकी। ओडिशा के मयूरभंज में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक होटल में मारा छापा। एडीएम नेत्रानंद मलिक ने दी जानकारी। कहा कि राज्य सरकार लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। ऐसी कार्रवाई पूरे जिले भर में होगी। अजित पवार की मौत के बाद पार्टी हथियाने की कोशिश, भतीजे रोहित ने किया दावा। कहा कि प्रफुल्ल पटेल समेत 3 नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक। बुटीको से यौन शोषण केस में हाईकोर्ट का फैसला, इंटरव्यू देने पर रोक लगाई। महादेव सट्टा एक्ट केस में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली से दुबई तक 1700 करोड़ की संपत्ति अटैच। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर सीआईके की छापेमारी। श्रीनगर, शोपिया और गंदरबल में बड़ी कार्रवाई। बंगाली गैर बंगाली वर्सेस भ्रष्टाचार, घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया बीजेपी। ममता सरकार के खिलाफ जल्द जारी करेगी चार्जशीट। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रामनवमी रैली निकाली। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि 2026 की महाअष्टमी के अवसर पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कन्या पूजन किया। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि 2026 के महाअष्टमी के अवसर पर झंडेवालन मंदिर में कन्या पूजन किया गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। पुरोहितों के विरोध पर हटी कैंपिंग। सीएम धामी बोले, किसी को नहीं रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि। 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दी जानकारी। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। सरकार बोली, ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूलने का मामला सामने आया था। हरियाणा में कोटक महिंद्रा बैंक घोटाले में पहली गिरफ्तारी। कोटक महिंद्रा बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप राघव गिरफ्तार। दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल ने सोनिया गांधी की हेल्थ को लेकर दिया अपडेट। कहा कि सोनिया गांधी का एंटीबायोटिक से इलाज चल रहा है। कश्मीरियों ने ईरान की मदद के लिए 18 करोड़ चंदा जुटाया। बड़गाम जिला सबसे आगे, सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में गौशाला में गौ सेवा की और गायों और बच्चों को गुड़ भी खिलाया। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लड बैंक के लिए एक मॉडर्न मोबाइल वैन का भी उद्घाटन किया। आगरा में आलू से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से लगी भीषण आग। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 5 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक मजदूर जख्मी।
बुलंदशहर में आपसी रंजिश में जीजा ने की अपनी साली की हत्या। बीच बचाव में आया एक व्यक्ति भी जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाथरस में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी हुए घायल। रायबरेली में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग। चलती बस में अचानक से उठी आग की लपटें। ड्राइवर ने बस रोककर सभी यात्रियों को उतारा। सभी यात्री बाल बाल बचे। बड़ा हादसा होने से टला। बहराइच में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़। डीएसओ नरेंद्र तिवारी ने लोगों से की अपील। कहा कि अफवाह पर ध्यान न दें, पेट्रोल की कोई भी कमी नहीं। बुलंदशहर में किशोर का यौन शोषण के प्रयास के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी पिछले 2 महीने से चल रहा था फरार। शास्त्री में पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाह से मचा हड़कंप। डीएम शास्त्री ने लिया मामले का संज्ञान। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत एक नया आदेश जारी किया। बांदा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला पुलिस की बाइक रैली निकाली गई है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर युवती ने मेट्रो ट्रैक पर लगाई छलांग। घटना में युवती गंभीर रूप से घायल। युवती की पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी है। हाथरस में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शराब ठेके से हुई लूट का बड़ा खुलासा। मुठभेड़ के बाद बदमाश फारूक घायल हालत में गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से नकद, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। रायबरेली में एलपीजी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लगी लंबी लाइन। गैस सिलेंडर न मिलने से लोगों में मुश्किलें बढ़ी। आक्रोश भी दिखा। जिला प्रशासन ने दावा किया। गैस एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है गैस सिलेंडर। बिहार के बाढ़ में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पटरी पर थूकने शख्स का सिर वंदे भारत ट्रेन से टकराया। मौके पर हुई युवक की मौत। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में एक छात्रा ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा से डिग्री लेते ही कहा कि बेइज्जती करके इज्जत देने पर यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उमरिया में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत। फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस की टीम। ईरान ने भारत को हार्मुज से गुजरने की इजाजत दी। कुल 5 देशों के जहाज गुजर सकेंगे। लेबनान का इजरायल पर भीषण हमला। अल नफ्तियाह शहर को बनाया निशाना। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह के कई इमारतों को बनाया गया निशाना। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के 1000 जवानों की होगी तैनाती। स्टेट ऑफ हार्मुज पर टोल के लिए कानून बनाएगा ईरान। ईरानी प्रशासन ने कानून का मसौदा तैयार किया। कानून को ईरानी संसद से जल्द मिल सकती है मंजूरी। मिडल ईस्ट टेंशन के बीच क्रूड ऑयल उछलकर फिर $100 के पार। हार्मुज पर रोक ने बढ़ाई टेंशन। बांग्लादेश में बस नदी में गिरी। 26 लोगों की मौत। 11 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बस को बड़ी नाव पर चढ़ते समय हुआ बड़ा हादसा। अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर झड़प। 3 की मौत। ईद पर 5 दिन का सीजफायर खत्म होने के बाद हिंसा शुरू। 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। ईरान तनाव के बीच बदला ट्रंप का शेड्यूल। मई में चीन दौरा तय। बुमराह को पत्नी संजना ने किया रोस्ट। धुरंधर 2 का वायरल मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया। पूछा कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी। क्रिकेटर शैन वॉर्न के परिवार को मिल सकते हैं 460 करोड़। करीब 20 साल पहले लिए फैसले से फायदा। राजस्थान रॉयल्स को 2008 में आईपीएल जितवाया था। केकेआर में पेसर नवदीप सैन की एंट्री। हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट बने बुमराह। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे। उस्मान तारिक की नकल करना श्रीलंकाई गेंदबाज को पड़ा भारी। अंपायर ने गेंद को डेड बताया। टी20 वर्ल्ड कप में से चर्चा में आए थे। कोहली ने 19 गेंदों में बनाए 45 रन। कार्तिक बोले हर साल नया प्लान, इस बार और बेहतर दिखाएंगे। 28 को आरसीबी का पहला मैच। अवतार 3 ओटीटी पर 31 मार्च को होगी रिलीज। भारत में अप्रैल में रिलीज होने की उम्मीद। 13,070 करोड़ की कमाई पर कर चुकी है फिल्म।
जुबिन गर्ग की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा कि जुबिन गर्ग की मौत डूबने से हुई, सिंगर की मौत मर्डर नहीं, शराब के नशे में डूबे थे, लाइफ जैकेट पहनने से मना किया। धुरंधर 2 का 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 से भी ज्यादा, सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। पंजाब के सिंगर जसकरण सिंह को साउथ में मिला फिल्म फेयर अवार्ड। कन्नड़ फिल्म कृष्ण प्रण सखी में गाया सुपरहिट गाना, बोले म्यूजिक की कोई भी भाषा नहीं होती। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी उस्ताद भगत सिंह, 7 दिनों में आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल। ऑपरेशन सिंधु पर फिल्म का ऐलान, विवेक अग्निहोत्री करेंगे डायरेक्शन, केजेएस ढिल्लों की किताब पर आधारित प्रोजेक्ट होगा। रणवीर का पगड़ी में धूम्रपान वाला सीन पूरी तरीके से फेक, धुरंधर 2 के डायरेक्टर बोले एआई मॉफेट तस्वीरें फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। महाकुंभ गर्ल के गलत तरीके से छूने के आरोप पर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दी सफाई, कहा कि मोनालिसा जिहादियों के जाल में फंसी।